तो दोस्तों यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका एक लड़की से ब्रेकअप हो जाने के बाद उसके अंदर एक खास प्रकार की पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वह लड़का टाइम को रोककर लड़कियों की तस्वीरें बनाया करता है। तो कहानी की शुरुआती में हम लड़के बैन को देखते हैं, जिसका अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से बैन काफ़ी ज़्यादा निराश रहने लगता है। उस लड़की का नाम सूजी होता है, जहाँ वह बैन को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसे बैन से अच्छा लड़का मिल जाता है। अब हम जॉन को देखते हैं, जो बैन का बचपन का दोस्त होता है। वह बैन की इस हालत को देखकर उसे समझाने के लिए आता है, जहाँ वह बैन को बताता है कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही उसे किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करना चाहिए। लेकिन जॉन को हमेशा लड़कियां इग्नोर ही किया करती थी, इसीलिए बैन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। बैन को पेंटिंग करना काफ़ी पसंद होता है, वह हमेशा लड़कियों की तस्वीर ड्रॉ किया करता था। लेकिन हम देखते हैं कि बैन अभी तक सूजी को भुला नहीं पाता है, जहां उसे हर टाइम सूजी का ही ख्याल आया करता था, जिसकी वजह से वह एक रात सूजी को कॉल कर कहता है कि क्या हम वापस एक साथ रह सकते हैं। लेकिन सूजी उसे वापस मना कर देती है। लेकिन बैन चाहते हुए भी सूजी को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था, जिसकी वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाता है। फिर वह एक ग्रोसरी शॉप पर जाता है, जहाँ वह देखता है कि उन लोगों को काम करने के लिए हेल्पर की ज़रूरत होती है। तब बैन वहाँ काम करने का फैसला करता है ताकि वह अपने टाइम को स्पेंड कर सके। जब वह शॉप के मैनेजर से मिलता है तो उसे पता लगता है कि मैनेजर पहले एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका है। तभी वहाँ पर वह एक लड़की को देखता है जिसका नाम सायरन होता है। सायरन उसी शॉप में काम किया करती है। तभी बैन नोटिस करता है कि मैनेजर सायरन के साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहा है, जिस पर उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। अब वहाँ काम करते हुए बैन नोटिस करता है कि यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल है, जिसे अवॉइड करने के लिए वे सभी घड़ी के टाइम से बचने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दो लड़के भी होते हैं जो उसी शॉप पर काम किया करते हैं, जो कि सायरन के ही दोस्त थे। वे अपने टाइम को निकालने के लिए गेम खेला करते थे, साथ ही वे एक दूसरे से काफ़ी मस्ती भी करते हैं। लेकिन बैन बताता है कि वह अपने टाइम को काफ़ी अलग तरह से स्पेंड करता है, जहाँ हमें पता लगता है कि बैन के ब्रेकअप के बाद उसके अंदर एक खास प्रकार की पावर आ गई है, जिसकी वजह से वह टाइम को फ्रीज कर पूरी शॉप में घूमा करता है, जहाँ वह शॉप की सभी सुंदर लड़कियों को हाथ लगाकर उन्हें नोटिस करता है, क्योंकि उसे ड्राइंग करना काफ़ी पसंद होता है। जहाँ बैन बताता है कि लड़कियों में किसी खास प्रकार की पावर होती है, जिसके कारण सभी उनसे अट्रैक्ट हुआ करते हैं। बैन वहाँ लड़कियों की नई नई तस्वीर बनाया करता है, क्योंकि उसने एक नॉवल में पढ़ा था जो कोई लड़कियों की तस्वीर ड्रॉ करता है तो वह उन्हें आसानी से महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बैन हर रोज़ ठीक वैसा ही करने लगता है। और जहाँ ड्रॉ करने के बाद वह टाइम को वापस स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसका काफ़ी टाइम बीत चुका होता है। अगली सुबह बैन जब उठता है, जॉन उससे मिलने आता है, जहाँ जॉन उसे सूजी के लिए बताने लगता है। वह उसे वापस वही चीज़ बताने लगता है कि उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तभी बैन टाइम को रोक देता है, जिसके बाद बैन को याद आता है कि जब वह छोटा था तब से जॉन उसका दोस्त है। जब बैन की मोम घर से बाहर चली जाती थी तो वे दोनों लड़कियों की नोट्स देखा करते थे। लेकिन एक दिन वे दोनों ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर वे एक लड़की के पास जाया करते थे जो पैसों के लिए नोट्स हुआ करती थी। अगले दिन बैन वापस काम पर जाता है, जहां पहली बार वह सायरन के काफ़ी क्लोज आ जाता है, क्योंकि सायरन को उस समय भूख लग रही थी। तभी बैन उसे अपना ब्रेड खाने को देता है। तब उन दोनों में एक रोमांटिक पल क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद सायरन वहाँ से जाने लगती है। तभी बैन उस पल को रोक कर रखना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। अब शॉप पर उसे वही दो लड़के मिलते हैं, जिनमें एक का नाम मैट होता है। वह उसे बताता है कि वह आज रात सायरन के साथ डेट पर जा रहा है। अब यह सुनकर बैन वापस सैड हो जाता है, क्योंकि तब वह सोचता है कि सूजी के जाने के बाद वह किसी तरह अपने आप को मूव ऑन कर चुका था, लेकिन हर बार उसके साथ ऐसा ही क्यों होता है। तभी उसे बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है कि जब वह छोटा था तब वह अपनी क्लास टीचर को पसंद किया करता था, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता था, इसीलिए वह काफ़ी दुखी हो गया। तभी वह अपनी क्लास की एक लड़की से मिलता है जिसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, जिसकी वजह से सभी उसे चिढ़ाया करते थे, लेकिन वह लड़की को पसंद करने लगता है। फिर जब लड़की उससे अपने हाथ पर साइन मांगती है तो उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब उस लड़की का हाथ ठीक होता है तो उसके हाथ पर काफ़ी बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी उसे बात नहीं करते हैं। लेकिन बैन उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो,
और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्कूल के बाद बैन उसे स्कूल के पास एक दीवार के पास ले जाता है। तब वह लड़की उसे कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। तो वह उसे कल यहीं आने को कहती है। अगले दिन बैन वहां आकर वेट करने लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है लेकिन वह लड़की नहीं आती है। स्कूल जाने पर बैन को पता लगता है कि उस लड़की का ट्रांसफ़र हो गया है। फिर हम कहानी को प्रेजेंट में देखते हैं। तब बैन जॉन को सायरन के बारे में बताता है। जब जॉन उसे कहता है क्या पता वह उस लड़के के साथ एज ए फ्रेंड घूमने गई होगी, शायद उस लड़के ने तुमसे मजाक किया है, लेकिन इस बात पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर जब बैन काम पर जाता है तो वह लड़का उसे वापस कहता है कि कल रात मैं और सायरन दोनों इंटीमेट हुए थे। अब मैट की यह बात सुनकर बैन का दिल टूट जाता है। तभी मैनेजर उसके पास आकर उन्हें बताता है कि कल उसके ओल्ड फ्रेंड के साथ उनका एक फुटबॉल मैच होने वाला है, इसीलिए तुम सब वहां पर खेलने आओगे। फिर वे सभी फुटबॉल मैच खेलने उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सायरन भी अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आती है, लेकिन उनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता है, इसीलिए वे काफ़ी बुरी तरह हारने लगते हैं। तभी बैन वापस टाइम को फ्रीज कर अंदर जाकर पानी पीने लगता है, जहाँ उसे बाहर की ओर कोई आवाज़ सुनाई देती है और वह देखने के लिए वह जैसे ही बाहर जाता है तो एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी बैन को पता लगता है कि उसकी तरह और भी लोग हैं जिनके अंदर ये खास पावर है। अब बैन मैच में वापस आकर टाइम को स्टार्ट कर देता है। तभी मैट मैनेजर के नाक पर फुटबॉल मार देता है, जिसकी वजह से वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और वह बैन को सायरन को घर छोड़ने को कहता है। जिसके बाद वे दोनों कॉफ़ी पर जाते हैं, जहां बैन सायरन से पूछता है कि क्या तुम मैट को डेट कर रही हो। तब सायरन उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल एज ए फ्रेंड कल मूवी देखने गए थे। अब यह जानकर बैन को काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वह काफ़ी खुश होता है। उन दोनों में काफ़ी बातें भी होने लगती हैं और वे दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। तब सायरन मैट को बताती है कि उसे घूमना काफ़ी पसंद है और वह एक दिन साउथ अमेरिका जाकर घूमना चाहती है। जिसके बाद बैन भी उसे अपने बारे में बताता है कि वह एक आर्टिस्ट है और उसे ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है। इस सब के बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब बैन सायरन को उसके घर छोड़ने जाता है तब वे एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगले दिन हम मैनेजर को देखते हैं जिसका बर्थडे आने वाला था, इसीलिए वह सभी को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद बैन जॉन के साथ एक पार्टी में जाता है जहां बैन को कल रात के बाद हर जगह सायरन ही दिखने लगती है और वह सूजी के ब्रेकअप के बाद किसी दूसरी लड़की को अप्रोच कर पाता है और वह कई दिनों तक उसी की ड्राइंग किया करता है। अब मैनेजर का बर्थडे भी आ जाता है। अब सायरन बैन को अपने साथ डेट पर चलने को पूछती है, तब बैन उसे हाँ कह देता है। जिसके बाद वह बैन को किस कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद काफ़ी टाइम बाद बैन काफ़ी अच्छी नींद लेता है और जब वह उठता है तो उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है जिन्हें उसकी ड्राइंग काफ़ी पसंद आई होती है, लेकिन यह सब सायरन के उन दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया होता है और यह बात वह सायरन को भी बता देता है। जिसके बाद वे दोनों पार्टी में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि पार्टी में सूजी भी आई हुई होती है। अब सूजी बैन को किसी और लड़की के साथ देखकर काफ़ी जेलस हो जाती है और वह बैन के पास आकर उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, क्या हम वापस एक साथ रह सकते हैं। लेकिन बैन उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उधर मैनेजर सायरन के करीब आने लगता है, लेकिन वह वहाँ से बैन के पास जाने लगती है। उधर सूजी बैन को ज़बरदस्ती किस करने का ट्राई करती है, लेकिन बैन उसे हटा देता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन दोनों को ऐसा देखकर सायरन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह बैन को गलत समझकर वहाँ से जा रही होती है। तभी बैन टाइम को रोककर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है और ऐसे ही 2 दिन वहाँ पर निकाल देता है। अब वापस बैन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, वह ठीक से सो भी नहीं पाता है। फिर वह उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ मैट ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन असल में उसका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है और एजेंट उसे बताता है कि हमने उसे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दी है, यानी उन्होंने कोई भी कॉल नहीं किया होता है। लेकिन एजेंट को बैन की ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है, इसीलिए वे उसके ड्राइंग के लिए एक शो के लिए रेडी हो जाते हैं। इस पर बैन सायरन को भी उस शो के लिए इनवाइट करता है। फिर शो में हम देखते हैं कि बैन ने सभी तस्वीरें सायरन की बनाई होती है, जहां एक औरत को बैन की ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है। वह औरत न्यूयॉर्क से होती है, इसीलिए वह बैन को एक अच्छा अवसर दे सकती है। तभी बैन नोटिस करता है कि सायरन भी यहाँ पर आई होती है,
जिसे देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है। औरत बैन से पूछती है कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। तब बैन उसे बताता है कि मुझे साउथ अमेरिका जाकर वहाँ की तस्वीरें ड्रॉ करनी है। असल में यह सपना सायरन का होता है। अब सायरन ड्राइंग को देखकर काफ़ी खुश होती है और वह बैन को वापस माफ़ कर देती है। बैन भी उसे सॉरी मांगता है। फिर वह उसे आँख बंद करने को कहती है और वे सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं। अब बैन इस अवसर पर टाइम को रोककर सायरन को फील करने लगता है, जिसके बाद बैन के साथ सायरन भी अनफ्रीज हो जाती है और वे दोनों बाहर की ओर जाते हैं और वे वापस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें लाइफ में कभी भी एक दुख के कारण लाइफ को रोककर उसे कोसना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर अपने सच्चे प्यार की तलाश करनी चाहिए और आखिर में हमें अपना रियल प्यार मिल ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में।